साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्रेम स्नेह, बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज की वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ और सच का सामना आपको कराऊंगा। आप सच से मत भगना, सच्चाई में रहना। साथियों, जिन जिन व्यक्ति को पता था स्कूल कहाँ है, स्कूल का पता था, वे बहाना बनाकर उस स्कूल तक, उस स्थल तक नहीं जुड़े, उस स्थल तक या उस स्कूल से नहीं जुड़े। जो जुड़े वो बीच में ही बहाना बना करके ज्ञान प्राप्त करने से हट गए। वे हट गए थे। जो पढ़ाई तो कर गए, जो दूसरे थे वे पढ़ाई तो कर गए, लेकिन नौकरी के लिए, समाज को दिखाने के लिए पढ़ाई करते रहे। वे समाज को दिखाने के लिए, नौकरी के लिए 14वीं 16वीं की पढ़ाई कर डाली और उस पढ़ाई में सच्चाई से नहीं जुड़े, सच्चाई में प्रैक्टिकल से नहीं जुड़ पाए। ये सब दूसरों को दोष दे सकते हैं, टीचर को दोष दे सकते हैं, जबकि टीचर 20% ही क्लियर करता है, पढ़ाता है। 80% सभी को अपने आप ही पढ़ना पड़ता है। हमें अपने अतीत से जुड़ना पड़ता है। हम कहाँ से आए, संसार कहाँ से आया, ये सब पक्का करना पड़ता है। पक्का करके पक्का प्लेटफार्म बनाकर खड़ा होना पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ अपने अतीत की पढ़ाई से, ज्ञान से, धर्म ग्रंथों के ज्ञान को पढ़ाई के ज्ञान से जोड़कर चलना पड़ता है। हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, कुरान, बाइबल में ये हूबहू यही पढ़ाई है। वेद में, ऋग्वेद में कबीलों से, जो हमारे पूर्वजों से, कबीलों से, जो आदि मानव, जंगली जो मानव थे, कबीले थे, कबीलों के जमाने का जो एकत्र ज्ञान था, वो ऋग्वेद में, वो मूल ज्ञान उसमें दिया था। बाकी सभी धर्म ग्रंथों में, बाकी तीनों वेदों में आप पढ़कर देख लेना, सभी में यही जो आपकी दिनचर्या की बात है, जीवन के सभी जो चैप्टर किताबों में दिए हैं, चैप्टर का ज्ञान मात्र है। क्योंकि इन्हीं सब धर्म ग्रंथों से मंथन करके, सत्य ज्ञान को मंथन करके मक्खन के रूप में हमने अपने अनेकों सब्जेक्टों में समेट लिया है, पढ़ाई में समेट लिया है। अब धर्म ग्रंथों में केवल साथियों भंगार बचा है। पढ़ाई में सारा का सारे ज्ञान का भंडार आ चुका है। ज्ञान का भंडार पढ़ाई में आ चुका है। अभी जो बिग बैंग की थ्योरी, जो प्रैक्टिकल करके दिखाया है, पता चला है संसार जो बना है इस थ्योरी से, अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा, बिग बैंग के द्वारा, उस पिंड के विस्फोट से, शंकर जी के पिंड कह सकते हैं, संसार आया है। जो ऊर्जा के रूप में, वो ऊर्जा से शक्ति, शिव शक्ति के रूप में, शंकर पार्वती के रूप में वह ऊर्जा अपना आकार लेते लेते यहाँ तक आ गई है। हम सब यहाँ तक आ चुके हैं। उसी पिंड से, 7वें आसमान से, मुस्लिम होया, सिख होया, ईसाई, सब यही मानते हैं कि वहीं से आए हैं। सबका मूल कारण वही है। आपको कभी भी भगवान, अल्लाह, गॉड आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं दिखाई नहीं देगा। हाँ, दिखाई देने के लिए एक बात हो सकती है कि सारे संसार को, इस सृष्टि को, अगर हम पूरे को चून की तरह, रोटी बनाते हैं, चून की तरह उसण कर पूरे संसार को, फिर इसकी एक पिंडी बनाकर तुम्हें बताया जाए, तो तुम उस पिंडी को, कहने का मतलब उल्टी सारी क्रिया उसी पिंडी
को बनाकर तुम्हें दिखाया जाए तो उस पिंडी को तुम जरूर भगवान कह सकते हो, वो भगवान के रूप में उसको देख सकते हो, वरना भगवान कभी दिखाई नहीं देता। भगवान अल्लाह गॉड कहीं आपको कभी दिखाई देने वाला नहीं है। आप इस शक्ति को धर्म ग्रंथों में, पाखंडों में कुछ भी मानते हो, लेकिन ये कभी दिखाई देने वाला नहीं है। आप धर्म ग्रंथों को भी पढ़ो, लेकिन एजुकेशन के सभी सब्जेक्ट पढ़ डालिए। खूब चर्चा करो सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की, हर चैप्टर की। जितना उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जियोगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है, दुख और कष्ट, क्योंकि इन्हीं को दूर करने के लिए आपने देखा होगा मानव कष्ट आने पर, दुख आने पर जब भी उसी सब्जेक्ट की, उसी बात का ज्ञान लेता है, उसी विषय को, उन्हीं बातों का ज्ञान प्राप्त कर कष्टों को दूर करता है, फिर आसानी से दूर हो जाते हैं और वह बढ़ता जाता है। अगर आप इनको पहले ही एकत्र कर लेते हैं तो जीवन और ज़्यादा आनंददायी हो जाता है। हमें मौका नहीं मिलता, कुछ लोग कहते रहते हैं हमें मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। ये केवल आप लोगों का बहाना है। इस बहाने को छोड़ दो, बहुत बात छोड़ दो, झूठी शान छोड़ दो, दिखावा छोड़ दो, पाखंड, बेईमानी की बातें, छल कपट, दोहरा जीवन जीना छोड़ दो। सत्य में जा कर के, जब आप सत्य में जाएंगे, मौके ही मौके और आपको अवसर ही अवसर दिखाई पड़ेंगे। गांव में, गली में जो हम राजनीति करते हैं, घर में, बाहर में जो राजनीति करते हैं, वह उस सब्जेक्ट के अध्ययन करने के बाद अगर हम राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, उस सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर का अध्ययन करने के बाद अगर हम उस कार्य को करें, उस पर चर्चा करना ही अध्यात्म भी है और धर्म भी है और काम भी अच्छा होगा। आप करके देखिए। लेकिन हम अपने मस्तिष्क में अब वो सोचते हैं, अपने मस्तिष्क में वो डालते हैं जो हमें अपने परिवेश से, आसपास से जो गलत बातें मिलती हैं उसको हम जल्दी सीख जाते हैं। आसपास से मस्तिष्क में जो धारण कर पक्का कर लेते हैं और फिर वही व्यवहार हम आजीवन करते रहते हैं। यही कर्म समाज में दुख भरता है, ये दुख यहीं से मिलते हैं। ये कर्म, ये घमंडी, पाखंडी, बेईमान, मूर्ख बनाकर धर्म की हानि करने लग जाते हैं। उसी रास्ते पर चल करके अधर्म फैल जाता है। जो अधर्म फैल जाता है, अधर्म को नष्ट करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, वही शिव शक्ति, वही ऊर्जा, वही शिव, वही जय शंकर भगवान, विष्णु भगवान जिसको कहते हैं, विष्णु भगवान के अवतारों को यहाँ धरती पर भेजता है। अर्थात ज्ञानवान आत्मा होती हैं वे विष्णु भगवान, जो ज्ञानवान आत्मा, जैसे कृष्ण जी को यहाँ पर भेजा था। कृष्ण जी के पास 64 कला, 16 विद्या, अर्थात इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा ज्ञान था। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सब्जेक्ट पढ़िए, आप उसी लाइन पर चल पड़ोगे, आप उसी ओर आप बढ़ोगे। कृष्ण जी ने घमंडियों को, मूर्खों को पीछे किया, धकेल दिया, घमंडियों को, मूर्खों की नींद उड़ा दी थी। आप भी अभी ये जो व्हाट्सअप ना खेल करके अब आप जो अध्ययन करके चलोगे तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो अभी आपको बताएं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले सकते हैं। आप पढ़ाई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके चैप्टरों का सहारा ले सकते हैं। और साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि 10-12 दिन से एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का जो आया है, जो ग्रीक एक ऐप्स आया है, ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है एलन मस्क की। यह ऐप आया है, इसने सभी मूर्खों के, अंधभक्तों के अभी पूरे हमारे देश में क्या विदेश में भी छक्के छुड़ा रखे हैं।
10 दिन से सबकी नींद उड़ा दी है, नकेल घाल दी है ग्रोक, एक जो ऐप आया है। आप इसका सहारा लेकर के सब्जेक्ट को पढ़ करके और अपना अध्ययन करके और सच्ची सच्ची बात निकाल करके सभी को दिखा करके जो ग्रोक जो ऐप आया है, इससे सब कष्टों को, सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।